कि आपका तो 1 महीने से 2 महीने से 3 महीने से ईएमआई आया ही नहीं, लगा ही नहीं है, जिसकी वजह से आपकी पॉलिसी कैंसिल हो चुकी है ऑलरेडी, जिसकी वजह से कोई भी क्लेम आपको नहीं मिलेगा। और आप एजेंट्स को कॉल करेंगे तो एजेंट को भी आप इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होगी। स्टार हेल्थ में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें आप बिना किसी एक्स्ट्रा पेमेंट किए ईएमआई करके पॉलिसी ले पाते हैं, जिसमें आप 3 महीने का ईएमआई करना चाहते हैं, 6 महीने का करना चाहते हैं, 9 महीने का या 12 महीने का करना चाहते हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों प्लानिंग कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए, और वो भी ईएमआई ऑप्शन में लेने के लिए, या आप में से ऐसे भी बहुत सारे कस्टमर होंगे जो ऑलरेडी ईएमआई ऑप्शन में पॉलिसी ले चुके हैं। तो अगर आप अपनी बैंकिंग को रेगुलरली चेक नहीं कर रहे हैं ईएमआई में पॉलिसी लेने के बाद, तो ये चौथा इतना बड़ा थ्रेट है, आपकी पॉलिसी कब जीरो हो चुकी होगी और आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टार हेल्थ में ईएमआई पॉलिसी के ऊपर। जो लोग भी स्टार हेल्थ से ईएमआई पॉलिसी ले रहे हैं, उसमें उनके बेनिफिट्स और उसके डीमेरिट्स दोनों आपको बताने समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल हो सकती है। जो लोग एजेंट हैं, ईएमआई पॉलिसीज काट रहे हैं, या जो कस्टमर हैं डायरेक्टली स्टार हेल्थ से ईएमआई ऑप्शन में पॉलिसीज ले रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम और बहुत बड़ी सुविधा, दोनों चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूं। और मेरा नाम योगेंद्र वर्मा, मैं स्टार हेल्थ सेल्स मैनेजर। मेरा काम लोगों को जेन्युइनली और अच्छी सही इंफॉर्मेशन शेयर करना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, बेल आइकन जरूर क्लिक करना है, तभी सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो बात करते हैं जल्दी से स्टार हेल्थ में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें आप बिना किसी एक्स्ट्रा पेमेंट किए ईएमआई करके पॉलिसी ले पाते हैं, जिसमें आप 3 महीने का ईएमआई करना चाहते हैं, 6 महीने का करना चाहते हैं, 9 महीने का या 12 महीने का करना चाहते हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों प्लानिंग कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए, और वो भी ईएमआई ऑप्शन में लेने के लिए, या आप में से ऐसे भी बहुत सारे कस्टमर होंगे जो ऑलरेडी ईएमआई ऑप्शन में पॉलिसी ले चुके हैं। तो पहले तो आपको बेनिफिट समझा देता हूं, जो आपको ऑलरेडी पता होंगे कि ईएमआई में पॉलिसी लेने से आपको पैसा किस्तों में देना पड़ता है, और उसमें कोई भी इंटरेस्ट स्टार हेल्थ कंपनी आपसे नहीं चार्ज कर रही है, और उस बेसिस पे आप पॉलिसी आराम से ले पाते हैं, बहुत ही माइनर इंटरेस्ट पे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ कई सारे ऐसे छुपे हुए प्रॉब्लम हैं, छुपे हुए समस्याएं हैं, छुपे हुए कंसर्न हैं, जिसका आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूं। जब भी आप कोई पॉलिसी ईएमआई में लेते हैं, चाहे मंथली मिले, चाहे क्वार्टरली मिले, चाहे हाफ ईयरली मिले, आपने जैसे ही ईएमआई में कोई भी पॉलिसी स्टार हेल्थ से बाई करी है, और 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद कोई भी क्लेम आएगा, तो कंपनी क्लेम के समय आपका जो ईएमआई बचा हुआ है, वो सारे ईएमआई पहले डिडक्ट करेगी, उसके बाद ही कोई क्लेम आपका सेटल करेगी। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ अपडेट हो जाइए। यानी कि अगर आपने 12 महीने का ईएमआई कराया है और 2 ही महीने का ईएमआई भरा, बाकी के 10 महीने का ईएमआई पैसा उसी में काट लेगी, उसी क्लेम में पहले कंपनी एडजस्ट करेगी, बाकी का ही क्लेम आपको पास करेगी। ये पहली इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपके एजेंट ने आपको नहीं बताया है तो यहाँ पर जरूर ध्यान दीजिएगा पॉलिसी लेने से पहले। दूसरा बड़ा रिस्क बता देता हूँ, जब भी आप कोई पॉलिसी लेते हैं ईएमआई में, तो ईएमआई के अंदर जो आपका रिन्यूअल का जो समय मिलता है, वो सिर्फ 7 डेज का मिलता है। 7 डेज के अंदर आपको पॉलिसी को ऑटो रिन्यूअल या रिन्यूअल करा लेना है। अगर 7 दिन के बाद 8 दिन भी हुए तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, दोबारा रिन्यू नहीं हो पाएगी। ये दूसरा बड़ा फैक्ट बता रहा हूँ। और बीच में किसी भी समय आपकी पॉलिसी का ईएमआई नहीं लगा, चाहे बैंक फेलियर की वजह से, चाहे आपने बैंक में पैसे नहीं रखे, चाहे स्टार हेल्थ की तरफ से ईएमआई का लिंक नहीं गया या ईएमआई नहीं कटा, उन सभी केसेस में आपको जैसे ही पता चलेगा, अगर विद इन 7 डेज के अंदर जिस डेट ईएमआई को लगनी है, मान लीजिए 1 तारीख को आपका ईएमआई लगना है, तो 7 डेज के अंदर आपको खुद से उसका पेमेंट करना पड़ेगा।
कंपनी से कस्टमर केयर पे कॉल करके उनका ईएमआई का लिंक मंगाना पड़ेगा। कई बार लिंक सेम डे आ सकता है, कई बार 2 दिन 4 दिन लग सकते हैं, और अगर 7 डेज से ऊपर निकल गया तो वो पॉलिसी रिन्यू नहीं होगी, उस पॉलिसी का कुछ भी नहीं कर सकते। ये तीसरा बड़ा थ्रेट आपको बता रहा हूँ, तीसरी बड़ी प्रॉब्लम आपको बता रहा हूँ जो आपको पता होनी चाहिए ईएमआई पॉलिसी लेते वक्त। फोर्थ एट लास्ट नॉट लीस्ट, जो बहुत कॉमन है बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत बार ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ईएमआई पॉलिसी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। वो चौथा रीज़न इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मान लीजिए आपने मंथली ईएमआई में पॉलिसी लिया या क्वार्टरली ईएमआई में पॉलिसी लिया। पॉलिसी लेने के बाद आपके बैंक से आपने चेक नहीं किया कि आपका ईएमआई कट रहा है नहीं कट रहा है, टाइमली हो रहा है नहीं हो रहा है, और अचानक 2 महीने बाद 4 महीने बाद आपकी फैमिली में कोई क्लेम आ गया। देखो दोस्तों, हेल्थ पॉलिसी लिया है तो क्लेम भी आ सकता है। क्लेम आने के बाद जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उस टाइम जब अपना पॉलिसी पेपर डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो वहां पर कंपनी आपको बताती है कि आपका तो 1 महीने से 2 महीने से 3 महीने से ईएमआई आया ही नहीं, लगा ही नहीं है, जिसकी वजह से आपकी पॉलिसी कैंसिल हो चुकी है ऑलरेडी, जिसकी वजह से कोई भी क्लेम आपको नहीं मिलेगा। और आप एजेंट्स को कॉल करेंगे तो एजेंट को भी आप इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि आपने अपनी चॉइस से ईएमआई में पॉलिसी लिया था और उसका इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको आपके बैंक के थ्रू ही पता चल सकता है। इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है, एजेंट के पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जाती है। किसी कंपनी के पास कोई कंपनी ईएमआई पॉलिसी के रिमाइंडर मैसेज नहीं भेजती है। तो अगर आप अपनी बैंकिंग को रेगुलरली चेक नहीं कर रहे हैं ईएमआई में पॉलिसी लेने के बाद, तो ये चौथा इतना बड़ा थ्रेट है, आपकी पॉलिसी कब जीरो हो चुकी होगी और आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। आपको इसके लिए ध्यान रखना है। और मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो कंपनी का पूरा ये ऑप्शन वाला है, फुल पेमेंट करने वाला ऑप्शन है हेल्थ इंश्योरेंस का, आप सभी से रिक्वेस्ट है या तो फुल पेमेंट करके पॉलिसी लीजिए, या बीएनपीएल फाइनेंस कंपनी है, बीएनपीएल बाय नाउ पे लेटर करके ऑप्शन इस स्टार हेल्थ कंपनी ने दिया हुआ है। आप फाइनेंस कंपनीज के थ्रू अपना ईएमआई कराएं, जिससे कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस ब्रेक नहीं होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। थोड़ा सा इंटरेस्ट जरूर देना पड़ेगा आपको, लेकिन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी रहेगा। दोस्तों, ये वाला जो अभी सिंपल प्रोसेस ईएमआई वाला चल रहा है ना, उसको ना करें, उससे आपकी पॉलिसी खराब हो सकती है। उम्मीद करूंगा आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा, वर्किंग समझ में आया होगा। नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा।